अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बहुत खुशी की बात है कि चंद दिनों के बाद फिर आपके सामने मैं हाजिर खिदमत हुआ और बड़ी अच्छी चीज़ लेकर के आपके सामने मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जो आज अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि बार बार ड्रीम 11 का प्रचार जो किया जा रहा है, जिसमें आए दिन हमारे नौजवान तबके के लोग इस तरीके से पागल हो चले हैं जैसे कि उन्हें अपने तालीम की कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, घर बार के जो काम हैं उसकी उन्हें फ़िक्र नहीं। आज इसी चीज़ को मैं कुरान से वाज़ेह करूँगा कि ये ड्रीम 11 क्या है। तो सबसे पहली बात है जुआ। ये जुआ है क्या? तो इस चीज़ को समझें आप। मुल्क फारस का एक बादशाह है, आरदशीर नाम है उस बादशाह का। इसने सबसे पहले जुआ को ईजाद किया। दीगर लफ्जों में कहें, आरदशीर को नज्द शीर के माना मिले तो नज्द का माना होता है बाजी लगाना, हार जीत। इस शर्त पर बाजी लगाना कि उसमें से एक हार जाए, एक जीत जाए। इसी से आरदशीर से ये बना हुआ है कि आरदशीर का हार जीत। जो मुल्क फारस का रहने वाला है, इसी ने सबसे पहले इस जुए को ईजाद किया और ईजाद करने के बाद में आज इस जुए का नफ़ा और नुकसान हम और आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। जैसे कि ताश की पत्ती खेलना, ये बिल्कुल एक आम बात है आज के नौजवानों के लिए। हालांकि इसमें बूढ़े तबके के लोग भी शामिल हैं, लेकिन नौजवानों के लिए एक फैशन बन चुका है, आम बात है। लेकिन देखें, आए दिन जिनको लत लग चुके हैं इस जुए की, जब ये जुआ खेलते हैं तो सबसे पहली बात, इनको टाइम की फिक्र नहीं। ये टाइम की परवाह नहीं करते, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त गुजर गया। उसके अलावा आप जुआ में और बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुरान से साबित करके बताऊं कि ये जुआ क्या है। मैंने कुरान मजीद से एक आयत तैयबा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर इला आखिरिल आया। इसका तर्जमा है, और तुमसे लोग जुआ का हुक्म पूछते हैं तो आप फरमा दीजिए कि उसमें गुनाह बहुत ज़्यादा है। तो ये कुरान मजीद की आयत करीमा से साबित होता है कि शराब और जुआ ये दोनों के दोनों हराम हैं और इसकी हुर्मत
कुरान मजीद से साबित है। अब बात रह गई जुआ खेलने वालों की। तो ये जो लोग जुआ खेलते हैं, इनकी ऐसी आदत हो जाती है कि मत पूछिए। आदत के ताल्लुक से आप बात करें तो ये वो एक खराब लत है, और जो इस जुए का शिकार हो जाता है तो कसम उस रब की जिसने पैदा किया, जब एक जुआड़ी जुआ खेलने पर आता है तो वो अपने आगे पीछे किसी चीज की परवाह नहीं करता। आप आए दिन अखबारात और टेलीविजन पर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलने के लिए बैठ जाता है तो उसके माल खत्म हो जाते हैं। उससे भी थक हार जाता है तो अपनी जमीन को गिरवी रख देता है। उससे भी हार जाता है तो घर के साजो सामान को बेच डालता है। उससे भी अगर वो हार जाए तो कभी कभी तो माज़अल्लाह ऐसा होता है कि बीवी को भी लोग गिरवी रख देते हैं। फिर वो हार जाए तो अब वो बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, कर्ज में मुब्तला हो जाता है, और जिसका असर ज़हनो दिमाग पर इतना होता है कि आपने पढ़ा होगा अखबारात में कि बाद लोगों ने जहर खा करके खुदकुशी कर ली, बाद लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब वो जिस चीज़ से हो सुसाइड कर लिया। ये तो बड़ा आसान है कह देना कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, लेकिन जो सुसाइड करता है आप उसके पीछे देखें कि उसके पीछे बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। जुए की लत जिसको लगी है, अगर वो जमीन को बेच डाले, अगर वो घर के साजो सामान को बेच देता है, और इन तमाम चीज़ों को बेचने के बाद में जब उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ता है, और जिनसे वो दैन के तौर पर, कर्ज के तौर पर जो पैसा लिया है, जब उनका टॉर्चर होने लगता है, जब वो दबाव डालने लगते हैं कि जो मैंने दिया है उसे वापस करो, जब वो वक्त पर दे नहीं पाता है तो उसके ज़हनो दिमाग में एक बात आती है कि अपने आप को सुसाइड कर दो। बड़ी आसानी से वो सुसाइड कर लेता है, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरी बीवी है, वो किसके सामने में अपने हाथ को फैलाएगी, मेरे बच्चे हैं, वो किसके सामने में अपने हाथ को फैलाने जाएंगे, जो अभी सही से चलना नहीं जानते हैं, बेटियां हैं, उनके शादी विवाह कैसे होंगे, कैसी घराने में वो जाएगी, इसकी परवाह नहीं। आज आप मोबाइल पर देखते होंगे ड्रीम 11, ड्रीम 11, ड्रीम 11। नौजवान बिल्कुल इसके पीछे पागल है। ये ड्रीम 11 है क्या? इसमें दो टीमें आपस में खेलती हैं। एक सट्टेबाजी के तौर पर आप जो हैं अपना कप्तान चुनते हैं, अपना प्लेयर चुनते हैं, और चुनने के बाद में जो है अब आपकी टीम जो है जब खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन अच्छा करे, यानी अच्छा खेल जाता है, छक्का और चौका मार देता है, विकेट ले लेता है, तो उस वक्त आप विनर होते हैं। ख्वाब क्या दिखाए जाते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं। एंट्री फी बाज लोगों से 40 रुपए से शुरू होता है, 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, और आगे जितना चले जाए। आप देखेंगे ये रमजान का जो महीना गुजरा है जिसमें क्रिकेट चल रहा था, बच्चे इस क्रिकेट के पीछे तरावी को छोड़ देते थे। नौजवान हमारे तरावी पढ़ने तक के नहीं जाते थे, और बाज तो इतने पागल हो गए थे कि वो रोज़ा भी नहीं रखते थे। उन्हें फिक्र ही नहीं है कब शहरी का टाइम निकल गया, कब लोग इफ्तार करने के लिए बैठ गए, कब ईशा की नमाज हो गई, कब लोग तरावी को अदा कर लिए। इस तरीके से वो ड्रीम 11 के पीछे पागल है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इस ड्रीम 11 के पीछे जो आप पागल हैं, जिसको कुरान ने हराम कहा, हमारे रब ने हराम कहा, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर।
और तुमसे शराब और जुआ का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, तो कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत गुनाह है। तो फिर जब नस से साबित है इसकी हुर्मत, तो ये ड्रीम 11 एक जुआ है। आपके ज़हनो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम ताश थोड़ी खेलते, ये जुआ है। नहीं, सट्टेबाजी नहीं है, ये सट्टेबाजी ही तो है। लिहाजा ये ड्रीम 11 का कीड़ा जो हमारे ज़हनो दिमाग में छाए हुआ है, अगर इससे हम बचें तो अपने कीमती औकात को अपने तालीम में, घर वालों में, दोस्तों अहबाब में, तस्बीह व तहलील में, तिलावत में, इबादत व रियाजत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 का खुमार इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि वक्त का पता भी नहीं चलता। नौजवान आकर के शौकिया तौर पर कहते हैं, आज मैंने 600 रुपये जीते, आज मैंने 500 रुपये जीत लिए। और बाद उसी में से आकर के कहते हैं, यार बार बार तो एक टीम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में कप्तान बनाता हूँ, लेकिन जिसे कप्तान बनाता हूँ वो चल ही नहीं पाता है, जिसे अपने टीम में सिलेक्ट करता हूँ वो खेल ही नहीं पाता है। इस तरीके की शिकायत होती है। यानी उनके कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ पैसा हार ही जाता हूँ। लेकिन आपको ख्वाब कई करोड़ के दिखाए जाते हैं। वो करोड़ों रुपए जो होते हैं, इतना फालतू नहीं है कि कोई आपको दे देगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि ये ड्रीम 11 एक खेल है, इस खेल से हम गुरेज करें, बचें। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के अंदर ईमान जैसी अनमोल दौलत जो है उसे लूटने की एक मुकम्मल साजिश है। लेकिन मुसलमान क्या समझ रहा है, हम और आप क्या समझ रहे हैं, यार इसमें इतना पैसा जीत लेंगे। लेकिन आप दिल पे हाथ रखें और अपने दिल से पूछें, और अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो किसी आलिम के करीब जाकर के पूछें कि कोई भी माल मुसलमान के लिए खाना जायज है? तो नहीं, हर माल को मुसलमान नहीं खा सकता। मसलन चोरी का माल है, किसी का गला दबा करके जो माल आपने छीन लिया है वो माल, या ऐसा माल जो आपने मेहनत और मशक्कत नहीं किया है, किसी को धोखा दे करके आपने माल हासिल किया है, सट्टेबाजी में आपने जीता है, जुआ में आपने जीता है, ऐसे माल का खाना हमारे लिए हराम है। इसलिए हराम है कि हमने मेहनत और मशक्कत किया नहीं है और फिर सोच रहे हैं कि हम फल खाएं। ऐसा नहीं। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब और धर्म है, और इस्लाम के जो भी अहकामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं और इतने साफ सुथरे हैं कि अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो गलती हम कर ही नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले उसके अहकाम को हम जानें। इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम उखुव्वत का मजहब है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें जबर नहीं है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें जुल्म नहीं है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें ज़िनाकारी के लिए भी कोई जगह नहीं है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें सट्टाबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें वक्त को बर्बाद करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर इस्लाम है क्या? तो इस्लाम है ये कि आप कुरान और हदीस के जो अहकाम हैं, रब के जो फरामीन हैं, शरीयत के जो दायरे हैं, जो हुदूद हैं, आप उस हुदूद में रह करके अपने अमल को अंजाम दें, अपने कदम को उठाएं, और कोई भी काम करें उससे पहले हम उलमा से दरियाफ्त करें कि ये मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे सरकार ने इसका हुक्म दिया है, क्या कुरान में इसके ताल्लुक से कोई आयत नाजिल हुई है जिसे हमारा रब पसंद करता है, हम सबका रब पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी का हर गोशा, हर शोशा जिसको मेरे सरकार ने बता दिया है, समझा दिया है कि आपको इस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। लिहाजा
मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि ये ड्रीम 11 आप जिसे बड़ी आसानी से खेल लेते हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, उसे बाज आने की ज़रूरत है। ड्रीम 11 का एक और नतीजा खुल करके जो सामने आया है, अभी मैट्रिक का एग्जाम हम सबके सामने आया था, ड्रीम 11 ने बहुत बेहतरीन अपना जलवा दिखाया। वो क्या है, जितने ड्रीम 11 खेलने वाले थे, आप जाकर के उन खेलने वालों से पूछे कि तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो उसमें बहुत अच्छा जो आया है वो थर्ड किया है, और बाकी के बाकी सबके सब फेल हुए हैं। अब ड्रीम 11 खेल करके हम सोचे कि पूरे जिले में, पूरे सूबे में, पूरे राज्य में सबसे आगे निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, दोनों एतबार से अगर आप देखें तो ये ड्रीम 11 हमारे लिए नुकसान का ही बायस है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अपने रब से डरें और ऐसे खेलों से गुरेज करें, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों अहबाब को बचाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।